गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज अमित त्रिपाठी एंड नाउ यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित त्रिपाठी। प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित त्रिपाठी में स्वागत है। और मैं आपको अभी नाउन का जो आपका चैप्टर चल रहा था उसी में आपका एक अगला टॉपिक लेकर आया हूँ, नाउन जेंडर। क्या लेकर आया हूँ? नाउन जेंडर। अब बात करते हैं कि जेंडर क्या होता है। पहले तो जेंडर को समझिए। जेंडर इज अ वर्ड दैट क्लियर्स द डिफरेंस बिटवीन अ मेल और फीमेल और नॉन लिविंग, अर्थात ऐसा शब्द जो हमारे पुरुष होने स्त्री होने के बारे में बता दे। दैट क्लियर्स द कास्ट क्लास। ओके, जिस शब्द से लिंग स्पष्ट हो सके उसे जेंडर कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है, जिस शब्द से लिंग स्पष्ट हो सके उसे जेंडर कहते हैं। तो हम जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? जेंडर को हिंदी में कहते हैं लिंग। क्या कहते हैं? लिंग। ठीक। अब बात करते हैं अंग्रेजी में नाउन के 4 जेंडर होते हैं। अंग्रेजी में नाउन के कितने जेंडर होते हैं? 4। देयर आर 4 जेंडर्स इन इंग्लिश। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है पुल्लिंग। अगला होता है फेमिनाइन, फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग। तीसरा होता है हमारा न्यूट्रल जेंडर, नपुंसकलिंग। और चौथा हमारा होता है कॉमन जेंडर, जिसको हम बोलते हैं उभयलिंग। तो हमारे अंग्रेजी में कितने जेंडर होते हैं? अंग्रेजी में हमारे 4 जेंडर होते हैं। 4 कौन से तो आप समझिए, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन। ठीक। अब हम चारों जेंडर को अलग अलग क्लैरिफाई कर लेते हैं, समझ लेते हैं, पता कर लेते हैं। ठीक। अब आ जाइए इधर। अब बात करेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होते हैं। ध्यान दीजिए। अब मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग, जिस शब्द से किसी नर अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। अर्थात द वर्ड दैट टेल्स अबाउट अ मेल और अ मैन, such kind of words are called masculine genders. For example, boy, dog, ox, horse, father, etc. These words are explaining about the male noun. Such kind of words will be called masculine genders. ठीक। अब बात करते हैं अगले को। अब फेमिनिन को समझ लेते हैं। फेमिनिन जेंडर क्या होता है? फेमिनिन को हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग। जस्ट पुरुष का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जिस शब्द से मादा अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे फेमिनिन जेंडर कहेंगे। अर्थात द वर्ड दैट विल टेल अबाउट अ फीमेल नाउन, फीमेल वर्ड, सच काइंड ऑफ वर्ड विल बी कॉल्ड फेमिनिन जेंडर्स। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, बिच, वुमन, मदर, etc. हॉर्स का आपका हो जाएगा मेयर। अर्थात मैस्कुलिन का मतलब होता है जो पुरुष जाति को बताएंगे और फेमिनिन होंगे जो स्त्री जाति को। तो दोनों ही क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम अगले पर। अगला है हमारा न्यूट्रल जेंडर। देखिए न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है, न्यूट्रल मीन्स होता है निर्जीव। तो न्यूट्रल जेंडर को हिंदी में कहते हैं नपुंसकलिंग। अर्थात निर्जीव वस्तु अथवा पदार्थ को न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। द वर्ड या द नाउन दैट रिफ्लेक्ट्स अ नॉन लिविंग थिंग्स, सच काइंड्स ऑफ वर्ड्स विल बी कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर्स। ऐसे वर्ड्स के जो जेंडर होंगे वो न्यूट्रल जेंडर कहलाएंगे, जो हमारे निर्जीव होंगे, अर्थात किसी भी वस्तु का या पदार्थ का बोध कराएंगे। जैसे देखिए आपको बुक है, इंक पॉट है, पेन है, टेबल है, etc. ये क्या है? ये सभी हमारी निर्जीव वस्तुएं हैं। तो हमारे ये सभी क्या कहलाएंगे? सब न्यूट्रल जेंडर होंगे। ठीक। लेकिन ध्यान दीजिए, नोट, अंग्रेजी के छोटे बड़े कीड़े मकोड़े भी न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। जर्म्स, इंसेक्ट्स, ये सभी न्यूट्रल जेंडर में आएंगे हमारे। ठीक। अब बात करते हैं कॉमन जेंडर की। कॉमन का मतलब होता है उभय, अर्थात जो दोनों में हो। जिस शब्द से पुरुष अथवा स्त्री दोनों जाति का बोध हो उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। अर्थात व्हेन इट इज नॉट क्लियर वेदर द नाउन इज अ मेल और इज अ फीमेल, इट मीन्स द वर्ड इज रिफ्लेक्टिंग ऑफ बोथ मेल और फीमेल, सच काइंड ऑफ वर्ड विल बी कॉल्ड कॉमन जेंडर्स। अर्थात जिनसे क्लियर नहीं हो कि ये स्त्री है या पुरुष है तो वो सभी क्या कहलाएंगे हमारे? वो सब हमारे कॉमन जेंडर होंगे। एग्जाम्पल समझिए, चाइल्ड मीन्स बच्चा, एलिफेंट डॉक्टर, प्लेयर स्टूडेंट, etc. टीचर, अर्थात ये क्या है? टीचर अध्यापक अध्यापिका दोनों की अंग्रेजी होती है। स्टूडेंट छात्र छात्रा, चाइल्ड बच्चा बच्ची। तो हमारे ये क्या कहलाएंगे? हमारे कॉमन जेंडर कहलाएंगे। ठीक। चलिए तो आप देखिए नीचे कुछ महत्वपूर्ण मैस्कुलिन फेमिनिन शब्द दिए गए हैं, इनको समझेंगे, इन्हें याद रखें, कैसे करना है समझ लेंगे। चलिए आइए, तो इधर ले लीजिए। जो हमारा बॉय होता है, बॉय मैस्कुलिन जेंडर है। इधर हमारे ये हैं, ये हमारे मैस्कुलिन जेंडर हैं, ये हमारे फेमिनिन जेंडर हैं। ठीक इसी प्रकार से इधर मैस्कुलिन है, इधर हमारे फेमिनिन जेंडर हैं। तो चलिए, बॉय का हमारा फेमिनिन होता है गर्ल, अंकल का होता है आंट, नेफ्यू का होता है नीस,
हस्बैंड का होता है वाइफ, मेल का होता है फीमेल, मास्टर का होता है मिस्ट्रेस, सर का होता है मैडम, सन डॉटर, फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, मैन वुमेन, किंग क्वीन, हीरो हीरोइन, लॉर्ड और लेडी। ठीक, तो ये तो हमारे क्या है, मैस्कुलिन से फीमेल है। देखिए और भी हैं, एक्टर का होता है हमारा एक्ट्रेस, पोइट का होता है पोइटेस, बुल का होता है काऊ, रैम रैम का होता है यू, रैम का मतलब होता है भेड़ा, यू मीन्स भेड़, फॉक्स विक्सन। अक्सर ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर ऐसे वर्ड ये। विजार्ड का होता है विच, ही बियर सी बियर, प्रिंस प्रिंसेस, लॉयन लॉयनेस, बैचलर का मैड स्पिंस्टर भी होता है, अर्ल अर्ल का काउंटेस होता है, मॉन्क नन, पीकॉक पीहन, कॉक हैन। ठीक, चलिए और भी हैं आगे, टाइगर टाइग्रेस, हॉर्स मेयर, डायरेक्ट्रेस, ड्यूक डसेस, विडोअर विडो, डॉग विच, एक्टर एक्ट्रेस, हंटर हंट्रेस, एम्परर एम्प्रेस, ब्राइड ग्रूम ब्राइड। देखिए अब देखिए कुछ मैस्कुलिन जेंडर में, अब आपने ऊपर वाले में देखा कि उनके जस्ट अपोजिट हम कर रहे थे तो वो हमारे मैस्कुलिन से फेमिनिन हो रहे थे, लेकिन अभी दिया हुआ है कि कुछ मैस्कुलिन जेंडर में प्रीफिक्स कुछ उपसर्ग जोड़कर उनका फेमिनिन बनाया जाता है। क्या जोड़ना पड़ेगा उसमें, कुछ प्रीफिक्स जोड़ देंगे हम। प्रीफिक्स का मतलब होता है कुछ शब्द पहले जुड़ जाते हैं, सफिक्स होते हैं जो बाद में जोड़ते हैं। तो आप समझिए कैसे होते हैं। देखिए ये जैसे क्रिया है कॉक स्पैरो, तो हम कॉक स्पैरो हो जाएगा हैन स्पैरो, ही गॉट सी गॉट, मैन सर्वेंट वुमेन सर्वेंट या मेड सर्वेंट, बुल काफ काऊ काफ। ठीक, तो आप देखें इनमें क्या जोड़ा गया है, इनमें प्रीफिक्स जोड़े गए हैं। कुछ मैस्कुलिन में प्रीफिक्स जोड़कर उनका फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। देखिए अभी बताया, अब वो तो प्रीफिक्स में बताया, अब हम कैसे बनाएंगे, हम सफिक्स जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, सफिक्स। अब देखिए लैंडलॉर्ड का हो जाएगा लैंड लेडी, पहला वर्ड नहीं चेंज, जरा पीछे वाला हो रहा है आपका। देखिए सफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है जो पहले जोड़ते हैं, सफिक्स क्या होता है जो बाद में जोड़ते हैं। मिल्क मैन मिल्क मेड। ठीक, तो इनमें आपको देखा पीकॉक का पी है। चलिए कुछ मैस्कुलिन जेंडर के अंत में ई एस जोड़कर उसका फेमिनिन बनाया जाता है। जैसे होस्ट है हॉस्टेस हो जाता है, गॉड का गॉडेस है, लॉइन का लॉइनेस, हेयर का हेयरेस, प्रीस्ट का प्रीस्टेस, जाइंट का जाइंटेस। ठीक है, अब चलिए आगे। तो इसके साथ ही हमारे ये तो आपका आज का वीडियो रहा हमारे जेंडर का। इसके तुरंत बाद आपको अगला वीडियो लेकर के आएंगे आपका केसेस का। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा दें। थैंक यू।